हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। और आज के इस वाली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज के कोर्स को। सी लैंग्वेज को हम लोग एकदम बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं और इस कोर्स को पूरा देखने के बाद आप सिर्फ सी लैंग्वेज ही नहीं बल्कि बाकी लैंग्वेजेस की भी आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये वाला कोर्स भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को मैं लेक्चर वाइज डिवाइड करूंगा, मतलब कि हर टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो होगा। और वो वीडियो आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जब आओगे तो यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर से आप जाकर सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की हुई है जिसके अंदर मैंने सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को डाउनलोड किया है। हाँ, हम लोग इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कंपाइलर की हेल्प से हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब 20% पढ़ेंगे और 80% प्रैक्टिकल। तो बिना टाइम वेस्ट के इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। आइडेंटिफायर क्या होता है? ये बेसिकली एक नाम होता है जो कि हम किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर टाइप फंक्शन को देते हैं। नीचे वाली लाइंस को फिलहाल छोड़ दो, बस इतना समझ लो कि आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो कि हम किसी भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट को देते हैं। तो अभी हम लोग अपने VS कोड में चलते हैं और यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ये प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम यूजर से एक नंबर लेगा और अगर वो नंबर 40 या फिर 40 से ज्यादा होगा तो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अभी हम लोग ये नहीं देखने वाले कि ये प्रोग्राम कैसे मैंने राइट किया और ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, ये तो बहुत आगे की चीजें हैं। हमने बस यहाँ से ये पता करना है कि यहाँ पर आइडेंटिफायर कौन सा है और आइडेंटिफायर यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है। अभी इस पूरे प्रोग्राम को मत देखो क्योंकि ये हम बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं। तो ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये आ चुका है। नीचे देखो इंटर योर मार्क्स। तो हम लोग मान लो 50 में राइट कर देता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो मैसेज आ गया कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। ओके, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिफायर कौन सा था प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये मार्क्स जो वर्ड लिखा हुआ है, ये है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर कोई भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट का नाम होता है जिसके अंदर हम लोग कोई सी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अब जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर मैंने नीचे 50 राइट किया था, मतलब कि यूजर ने 50 राइट किया था और वो 50 जो नंबर था ना वो इस मार्क्स वाले वर्ड के अंदर स्टोर हो गया। ऐसे समझ लो कि ये जो मैंने नीचे 50 लिखा है ना, ये 50 क्या करना है, इस ऊपर वाले मार्क्स वर्ड के अंदर स्टोर हो चुका है। या फिर ऐसे समझ लो कि अब से 50 का नाम 50 नहीं बल्कि मार्क्स हो गया है, क्योंकि यही तो आइडेंटिफायर होता है। मतलब किसी भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट के नेम को हम आइडेंटिफायर ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये 50 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका नाम हमने मार्क्स रख दिया। अब यहाँ पर आइडेंटिफायर काम क्या कर रहा है वो देखते हैं। पहले तो हमने एक मार्क्स नाम करके ना एक आइडेंटिफायर को क्रिएट कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है। अब सोचो कि हमने क्या प्रोग्राम बनाना था कि अगर नंबर हमारे 40 या फिर 40 से ज्यादा हो तो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना, यही था ना हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पर अगर का वर्ड आ गया तो इसके लिए हम एक कंडीशन यूज करते हैं जिसका नाम है इफ। ये कंडीशन क्या करती है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब अगर हमारी कंडीशन सच हो जाए, तो ये उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होती है ना उसको प्रिंट करवा देती है। बट अभी हमें इफ से या फिर किसी भी स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, हमारा पूरा फोकस इस मार्क्स पर है, मतलब कि इस आइडेंटिफायर के ऊपर है। तो अभी इस कंडीशन को देखो, इसमें क्या है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मतलब कि अगर मार्क्स 40 या फिर 40 से ज्यादा हैं तो नीचे वाले स्टेटमेंट को देखो, प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। मतलब अगर मार्क्स 40 या फिर 40 से ज्यादा हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन ये वाला मैसेज को प्रिंट करवा दो कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। देखो कितना ज्यादा सिंपल है ना। बट आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि यहाँ पर हमने ये तो पढ़ा है कि मतलब 50 40 से ग्रेटर होता है या फिर 39 40 से स्मॉल होता है, बट ये मार्क्स इंग्लिश का वर्ड है और 40 एक नंबर है, तो ये मार्क्स कैसे ग्रेटर हो सकता है 40 से? बट जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मार्क्स नहीं है बल्कि इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर है जो कि यूजर हमें देगा, मतलब कि 50। तो मतलब ये मार्क्स नहीं है बल्कि 50 है। और अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि अगर 50 40 से बड़ा है या फिर 40 के बराबर है तो ये कंग्रेचुलेशन यू हैव पास वाली स्टेटमेंट को चला देना। तो अब समझ आई कि ये आइडेंटिफायर क्यों यूज होता है, ताकि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करवा सके। अब जरूरी नहीं है कि हम आइडेंटिफायर के नेम को मार्क्स ही रखें, यहाँ पर भी अभी भी मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ इसकी जगह पर, ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट इसको भी लिखने का एक रूल होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर हमें ये एक आइडेंटिफायर क्रिएट करने की जरूरत ही क्या है। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना कि 50 40 के बराबर या फिर 40 से बड़ा है तो ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देना।
बट हम तो ये प्रोग्राम यूजर के लिए बनाने वाले हैं ना, तो हमें तो नहीं पता ना कि यूजर यहाँ पर क्या राइट करने वाला है। हो सकता है कि वो यहाँ पर 50 ना लिखे बल्कि कोई और नंबर लिख दे, वो यहाँ पर 60 70 कुछ भी राइट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक आइडेंटिफायर यूज किया है ताकि जो भी यूजर वैल्यू इंटर करे वो सारी की सारी ना इस मार्क्स वाले वर्ड के अंदर चली जाए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। अगर आपको 30% भी समझ आ गया ना तो अभी के लिए इनफ है। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, आइडेंटिफायर लिखने के भी कुछ रूल होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। जैसे मार्क्स में सिर्फ 5 वर्ड थे, तो इस तरह से आप लोग 31 कैरेक्टर्स तक का मतलब एक वर्ड क्रिएट कर सकते हो एज आइडेंटिफायर। अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो वो सिर्फ पहले के 31 कैरेक्टर्स को ही स्टोर करेगा, उससे ज्यादा नहीं स्टोर करेगा। ओके, तो अब हम लोग रूल्स देख लेते हैं आइडेंटिफायर को लिखने के। तो आइडेंटिफायर का फर्स्ट रूल है कि मतलब इसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो। मतलब कि यहाँ पर ये जो हमने आइडेंटिफायर लिखा है ना, इसका फर्स्ट कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट हो या फिर ये अंडरस्कोर हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं राइट कर सकते। मतलब मान लो जैसे नंबर, तो आप यहाँ पर ये नंबर लिखोगे तो यहाँ पर ये रेड रेड भी हो गया। इसका मतलब कि हमने कुछ गलती कर दिया, इस वजह से यहाँ पर ये रेड रेड हो गया। तो मतलब आप यहाँ पर नंबर सिंबल कुछ भी नहीं राइट कर सकते। या तो आप अल्फाबेट राइट कर सकते हो या फिर आप अंडरस्कोर राइट कर सकते हो। तो ये इसका फर्स्ट रूल है लिखने का। सेकंड रूल यह है कि आइडेंटिफायर के नेम के अंदर सिर्फ अल्फाबेट या फिर डिजिट या फिर अंडरस्कोर हो सकते हैं। बट वेट, अभी आप सोच रहे होगे कि अभी तो मैंने जब नंबर लिखा था तो एक एरर आ गया था। बट अगर आप गौर से पढ़ो तो हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसके पूरे नेम के अंदर आप लोग डिजिट या फिर अंडरस्कोर या फिर कैरेक्टर लिख सकते हो। मतलब हम लोग इसके नेम के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 6 भी राइट कर सकता हूँ इधर। तो मतलब फर्स्ट के अलावा हम लोग कहीं पर भी नंबर राइट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड कंडीशन ये है कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम्स। मतलब कि जो कीवर्ड होते हैं ना, उनको हम लोग आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कीवर्ड होते क्या हैं। तो बेसिकली यार, सी लैंग्वेज के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रिंटफ वाला फंक्शन है ना, ये एक कीवर्ड है। ये प्रिंटफ वाला फंक्शन क्या करता है कि ना, ये स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाता है। मतलब जब जो भी हम लोग प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं ना, वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता है। जैसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट लिखी थी कि इंटर योर मार्क्स। तो जब भी मैं एक कोड रन करता हूँ तो पहले ये आता है कि इंटर योर मार्क्स। अगर आप यहाँ पर नीचे देखो कि इंटर योर मार्क्स की एक स्टेटमेंट चल गई है, और यहाँ पर मैं जो भी मार्क्स लिखता हूँ फिर यहाँ पर ये कंग्रेचुलेशन यू हैव पास वाली एक स्टेटमेंट चलती है। और वो स्टेटमेंट भी आप देखो ना, वो स्टेटमेंट भी प्रिंट वाली कंडीशन के आगे ही लिखी हुई है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हम लोग कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर 2 टाइप के आइडेंटिफायर होते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं जिनका सी लैंग्वेज के अंदर पहले से कोई ना कोई मतलब होता है, और उन आइडेंटिफायर को हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख लो, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इनको हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये एक ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। प्रोग्रामर मतलब जो भी बंदा प्रोग्राम राइट करता है ना, वो प्रोग्रामर ही होता है। तो जो आइडेंटिफायर प्रोग्रामर क्रिएट करता है उनको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल में ए, मार्क्स एंड एज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। बट आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही राइट करो। तो गाइस, ये था हमारा सी लैंग्वेज का फर्स्ट वाला लेक्चर, और नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा कीवर्ड्स का होने वाला है। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा सी लैंग्वेज का, और एक लाइक कर दो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर दो। बाकी पूरा सी लैंग्वेज का कोर्स जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।